हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 15। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तांग पूरी तरीके से टूट जाता है। तांग पर कोई यकीन करे या ना करे, इससे तांग को कोई फ़र्क नहीं गिरने वाला था, लेकिन जंगकुक ने ही उसे ऐसा कह दिया जिसकी वजह से तायोंग की आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं होते। तभी मीटिंग हॉल में बैठे सारे एम्प्लॉयज़ तायोंग के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर जंगकुक अपनी गुस्से भरी आंखों से उनकी तरफ देखने लगता है। जंगकुक जैसे ही उनकी तरफ देखता है, वो सारे लोग बातें करना बंद कर लेते हैं और नीचे की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक डांटते हुए सारे एम्प्लॉयज़ को कहता है, यहाँ पे क्या कोई तमाशा हो रहा है या फिर कोई ड्रामा चल रहा है जो तुम एंजॉय कर रहे हो? देखा नहीं, मीटिंग इज़ ओवर, तो अभी का अभी मीटिंग हॉल से निकल जाओ। जंगकुक की यह बात सुनकर सारे एम्प्लॉयज़ जंगकुक से माफ़ी मांगते हैं और चुपचाप मीटिंग हॉल से निकल जाते हैं। तायोंग भी जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर लेता है और उससे कहता है, कहाँ जा रहे हो? मेरी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग बर्बाद करने के बाद यहाँ से निकलना चाहते हो? तायोंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, जंगकुक प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मिस्टर ली ने ही मुझसे वो सारी गंदी गंदी बातें की। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग का हैंड काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से छोड़ देता है और उससे कहता है, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो तायोंग, मुझे तुम्हारी असलियत सर से लेकर पैर तक पता है। तुम कितने ज़्यादा घटिया और किस तरीके के लड़के हो। मुझे पता है तुम पैसों के लिए कितनी ज़्यादा हद तक गिर सकते हो, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई है और मुझे सारी सच्चाई साफ साफ दिखाई देती है। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग बुरी तरीके से टूट जाता है। उस पर पूरी दुनिया इल्ज़ाम लगाए, उसे कोई फ़र्क नहीं गिरता, लेकिन जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिस इंसान की खुशी के लिए आज तक उसने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, आज वही इंसान उससे ये सारी बातें कर रहा है। तायंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के सामने जोड़ लेता है और उससे कहता है, जंगकुक प्लीज़ बिलीव मी, मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वही मेरे पास आकर मुझसे गंदी गंदी बातें करने लगे। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, मैंने सच में उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन जहाँ तक तुम्हारी बात है, मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ही मिस्टर ली से ये सारी बातें की होगी और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है। जंगकुक अपनी ये बात तायोंग के बेली बम्प पर पॉइंट करते हुए कहता है, पता नहीं ये बच्चा किसका है, किसका गंदे खून का नतीजा है जो तुम हर रोज़ यहाँ वहाँ लेकर भटकते रहते हो और उसी की कसम खा रहे हो। अब तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों हाथ अपने बेली बम पर रख लेता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, देखो जंगकुक, तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो मुझे कहो, लेकिन मेरे बेबी को कहने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। वो इस दुनिया में भी नहीं आया है, तो प्लीज़ मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं कहना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तायोंग के लिए एक बेबी है जो पता नहीं किसका है। जंगकुक अपने दिल में दर्द और होठों पर मुस्कुराहट लेकर तायोंग से कहता है, ओह अच्छा, ये बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है और तुम्हें इसके लिए इतनी चिंता होने लगी? हाँ, पता नहीं कितने लड़कों के साथ सोकर तुम इसे पैदा करने वाले हो। हाँ, जब इस दुनिया में आएगा तो तुम इसे क्या बताओगे? इसका बाप कौन है? किसके साथ रह रहकर तुमने इसे पैदा किया है? जंगकुक की ये बात सुनकर तांग पूरी तरीके से टूट जाता है और तांग के मुंह से कोई वर्ड भी नहीं निकलता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जंगकुक को क्या कहे। तांग का मन तो ये कर रहा था कि वो अभी चिल्लाकर जंगकुक से कह दे कि ये तुम्हारा बच्चा है, लेकिन जो तायोंग चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। बस तायोंग अपना सर नीचे कर जंगकुक के सारे कड़वे घूंट
पी रहा था। जंगकुक हंसते हुए कहता है, वाह, तुम कितने गिरे हो किम तायोंग, तुम अभी प्रेग्नेंट हो और अभी भी तुम्हारी ऐसी हरकतें करना बंद नहीं हुई। अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने इस बच्चे के बारे में तो सोचा होता। तुम्हें पता है इसमें इसकी जान भी जा सकती थी। छी, मुझे लगता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा गिरे हुए निकलोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ कहता है, हाँ सच कह रहे हो तुम, मैं बहुत ज़्यादा गिरा हुआ हूँ। सारी गलती मेरी है और शायद इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ में काम करना पड़ा है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक हर्टफुल स्माइल करता है और उससे कहता है, ओह, अब तुम मेरे साथ काम भी नहीं करना चाहते हो? क्यों? मिस्टर ली के साथ काम करना चाहते हो क्योंकि वो तुम्हें प्लेजर और पैसा दोनों दे सके। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चिल्लाते हुए कहता है, स्टॉप इट जंगकुक, इनफ इज़ इनफ, अब मुझे जाना है। अब मैं यहाँ और एक पल भी नहीं रुक सकता। ये बात कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर लेता है, जिसे देखकर तायोंग पीछे मुड़ता है और जंगकुक से अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहता है, बस करो, मुझे अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। मुझे में इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं तुम्हारी और भी बातें सुन सकूं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उससे कहता है, वाह, इतने भी ही तुमने हिम्मत हार ली, और जो तुमने मेरे साथ किया, हाँ, तुम्हारी वजह से मैं कितना तड़पा हूँ, मैंने कितना कुछ झेला है, क्या तुम्हें पता है मिस्टर किम तायोंग? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और उससे कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आप प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे काम है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग को वॉल पर पिन कर लेता है और अपनी डार्क आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जंगकुक की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन तायोंग भी जंगकुक की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रहा था। जंगकुक तायोंग से कहता है, नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, क्यों मैं नहीं जा सकता? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसे वॉल के साथ पिन कर लेता है और अपनी डार्क वॉइस के साथ उससे कहता है, नहीं, आज तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है, उसकी भरपाई करना तो बनता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने दोनों हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए तायोंग से कहता है, जंगकुक प्लीज़ मेरे हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उससे कहता है, डोंट वरी मिस्टर किम तायोंग, मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं हूँ जो तुम्हारी जैसी हरकतें करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, अगर तुम मेरे जैसे नहीं हो तो छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे यहाँ से, मुझे बहुत सारा काम है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उससे कहता है, मेरा काम बिगाड़कर तुम अपना काम करना चाहते हो मिस्टर किम तायोंग? तुम्हें पता है आज मेरी कितनी बड़ी मीटिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ख़राब हुई है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नीचे कर लेता है और उससे कहता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी वजह से ख़राब हुई है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और यहाँ से जाने दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उससे कहता है, तुम्हारी माफ़ी से मेरा क्या होगा? ना मेरी डील फिक्स होने वाली है और ना मिस्टर ली यहाँ पर वापस आने वाले हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अगेन अपने दोनों हाथ जोड़कर जंगकुक से कहता है, मैं मानता हूँ मेरी माफ़ी मांगने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और उससे कहता है, इतनी आसानी से नहीं, आज तुम पूरी रात बैठकर सारे एम्प्लॉयज़ का काम अकेले करोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, ये क्या कह रहे हो आप? मैं ये नहीं कर सकता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, मेरा इतना बड़ा नुकसान करवाने से पहले तो नहीं सोचा और काम करने से पीछे हट रहे हो। तुम्हें ये काम करना ही होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर
तायंग अपने बेली बम्प पर हाथ रखता है और अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है, मैं चाहकर भी आपका ये काम नहीं कर सकता। मुझे आज डॉक्टर के पास जाना है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक के भी दिल में उसे एक अजीब सा धक्का लगता है और जंगकुक अपना सर पीछे कर तायंग से कहता है, क्यों जाना है तुम्हें डॉक्टर के पास? तायंग अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है, 6 महीने हो चुके हैं लेकिन मेरा बेबी अभी भी मूव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक का दिल एक ही सेकंड में टूट जाता है। जंगकुक भी तायंग के लिए काफ़ी बुरा फील कर रहा था, लेकिन तायंग ने जो जंगकुक के साथ किया वो जंगकुक चाहकर भी नहीं भुला सकता था। इसलिए जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में बिना तायंग के तरफ देखे कहता है, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो, मुझे मेरा काम पूरा हुआ चाहिए और आज रात तक तुमने यह काम नहीं किया तो देख लेना कल सुबह मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नीचे करता है और उससे कहता है, ठीक है सर, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ये बात कहकर तायंग अपने बेली बम्प पर अपना हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक गुस्से में आकर सारी मीटिंग हॉल की चीज़ें इधर से उधर फेंकने लगता है और अपने सर को बार बार दीवार पर हिट करता है, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा चोट भी आ जाती है। लेकिन जंगकुक अपनी कार की चाबी लेकर ऑफिस से बाहर निकल आता है और सीधा मिस्टर ली के ऑफिस चला जाता है। मिस्टर ली अपने कैबिन में बैठकर किसी से बात कर रहे थे। तभी जंगकुक बिना किसी को देखे मिस्टर ली के कैबिन में घुस आता है, जिसे देखकर मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा एंग्री होते हैं और जंगकुक से कहता है, ये क्या हरकत है मिस्टर जियोन? मैं मानता हूँ कि आज आपके एम्प्लॉयज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उनके जैसा ही करें। मुझे पता है कि आप यहाँ मुझसे माफ़ी मांगने आए हैं, लेकिन मैं चाहकर भी आपको और आपके उन एम्प्लॉयज़ को इस गलती के लिए माफ़ नहीं करूँगा। आप चाहे कुछ भी कर लें मिस्टर जॉन, लेकिन मैं आपके कंपनी के साथ अब कोई भी डील फाइनल नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपका वो एम्प्लॉय मुझसे अकेले में आकर माफ़ी मांग ले तो मैं इसके बारे में कुछ सोच सकता हूँ। मिस्टर ली की ये बात सुनकर जंगकुक मिस्टर ली को ज़ोर से एक पंच मारता है, जिसकी वजह से मिस्टर ली के नाक से भी खून बहने लगता है। मिस्टर ली अपने नाक का खून साफ कर कर जंगकुक की तरफ एंग्री आई से देखकर कहते हैं, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर मिस्टर जॉन जंगकुक? एक तो आपके एम्प्लॉय ने मुझे आज इतना ज़्यादा बेइज्जत किया और आप यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हैं। मिस्टर ली की ये बात सुनकर जंगकुक मिस्टर ली का कॉलर होल्ड करता है और उससे कहता है, खबरदार, अगर तुमने तांग के बारे में एक वर्ड भी फिर से कहा, मुझे सब कुछ सच पता है कि किसने क्या कहा है और किसने क्या किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनके सर से भी पसीना आने लगता है। फिर भी मिस्टर ली जंगकुक से कहता है, हाँ, सच यही है कि आपके उस एम्प्लॉयज़ ने मुझे सजेस्ट करने की कोशिश की, मैंने कुछ भी नहीं किया। मिस्टर ली की यह बात सुनकर जंगकुक अगेन उनके मुंह पे एक पंच मारकर कहता है, शट अप। मैंने कहा ना, तायोंग के बारे में अगर एक भी वर्ड कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आपके फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे ये अच्छे तरीके से पता है कि तायोंग ने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए मैं आज अपनी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी कंपनी से तोड़ने आया हूँ। अगर तुम फिर से मेरे सामने आ गए या फिर मेरे कंपनी के भी आसपास दिख गए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये कहने के बाद जंगकुक अगेन मिस्टर ली को एक किक मारता है, जिसकी वजह से मिस्टर ली दर्द में चिल्लाने लगते हैं और जंगकुक उनके मुंह पर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर फेंक कर वहाँ से आ जाता है। जंगकुक मिस्टर ली की कंपनी से बाहर निकलकर अपनी कार में आकर बैठ जाता है और अपने हाथों में अल्कोहल की बोतल लेकर ड्रिंक करने लगता है। जंगकुक ड्रिंक करने के बाद कार स्टार्ट करता है और ड्रिंक करते हुए ही कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग अकेला ही
ऑफिस में बैठकर सारा काम कर रहा था। एक एक कर सारे एम्प्लॉयज़ भी जा रहे थे, जिसे देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। तायंग अपने बेली बम्प पर अपना हाथ रखकर कहता है, डोंट वरी बेबी, अम्मा जल्द से जल्द ये काम कर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाइए और डॉक्टर तुम्हें चेक कर लेंगे। और प्लीज़ तब तक के लिए हिम्मत मत हारना, अम्मा तुम्हारे साथ है और आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। ये मेरे लिए अब आम बात हो चुकी है और वैसे भी शायद मैंने जो जंगकुक से उस दिन वो सब कुछ कहा, इसके लिए मुझे ये पनिशमेंट मिल रही है। तुम मेरे लिए परेशान मत होना, अम्मा बिल्कुल ठीक है। ये कहने के बाद तायंग अपने टूटे हुए दिल के साथ अगेन अपना काम करने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक मिस्टर ली के ऑफिस से अपने ऑफिस चला आता है और तायंग की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखता है। जंगकुक अपने केबिन के अंदर आता है और अपनी सारी शराब की बोतल और सिगरेट के पैकेट लेकर एक साथ ही ड्रिंक और स्मोक करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन जंगकुक अपनी रेड आइज़ के साथ अभी भी तायंग की चेयर को ही देखे जा रहा था, जिस पर तायंग बैठकर अपना काम कर रहा था। जंगकुक की नज़र एक पल के लिए भी तायंग के ऊपर से हट नहीं रही थी और जंगकुक स्मोक एंड ड्रिंक दोनों ही एक साथ कर तायंग की तरफ अपनी डार्क आइज से देखे जा रहा था। जंगकुक शराब पीकर तायंग की तरफ देखकर कहता है, वाह, अपने उस बच्चे के साथ तुम बहुत खुश होना तायंग। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर तुम अपनी लाइफ अब मज़े से गुजार रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा कर भी कैसे सकते हो? मेरी फीलिंग के साथ खेलकर अपनी लाइफ इतनी खुशी खुशी कैसे जी सकते हो? ये बात कहकर जंगकुक अगेन ड्रिंक करने लगता है और अपने कैबिन के फ़ोन से तायंग को फ़ोन करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ 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 इट इज़ माई रिक्वेस्ट, मेरी बहुत मन है कि मैं भी अपने चैनल पर जो है वो 10K सब्सक्राइबर देखूँ। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे सपोर्ट करना। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे बता सकता है कमेंट में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, जो कि है तेकुक लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल।